आ गई। दे रहा है? नहीं दे रहा? ओके, हाँ, अभी दे रहा है। तो नहीं दे रहा है। हमारे Yes, जीवन में भी listening. जब हम मिनिस्ट्री करने जाते या फिर जब परमेश्वर का काम करने जाते, प्रेयर में जाते, चर्च जाते, बाइबल स्टडी के लिए जाते, जब हम निकलते तो एलियब जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते। शैतान एलियब जैसा जो एलियब का वहाँ पे जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा हमको कि वो क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था उसको, वो उसको नीचा दिखा रहा था और वो क्या बता रहा था कि जो वो ऑलरेडी है, दाऊद जो ऑलरेडी है वो, कि वो कितना ताकतवर है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता था। लेकिन शैतान वहां पर उसको क्या बता रहा कि तू अभिमानी है, तू दूसरे काम छोड़ के यहाँ पर आया है, तो ऐसा है, तू वैसा है, ये सब वो उसको बता रहा था। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया, वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे सम्मुख होकर वैसी ही बात कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। देखो वहां पर क्राइस्ट का मतलब, देखो मेरा टॉपिक क्या है, ब्रिंग क्राइस्ट इन योर एक्शन। मेरा टॉपिक है ब्रिंग क्राइस्ट इन योर एक्शन। तो यहाँ पर दाऊद ने अपने उस बिहेवियर में क्राइस्ट को कैसे लेके आया, परमेश्वर के बिहेवियर को देखो वहां पे कैसे लेके आया। वहां पर उसने क्या किया, जब उसका भाई उस पर इतना क्रोधित हुआ, इतने बातें उसको सुना रहा था, जबकि वो इतना छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसके बातों को माइंड नहीं किया। तो जब और क्या किया, मुंह फेर लिया वहां से। तो जब हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे एलियब जैसे बहुत सारे लोग आते, एलियब जैसे बातें हमारे जीवन में आते जो परमेश्वर के काम करने के लिए रुकावट बन जाते। हो सकता है कि जब मैं बाइबल पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत लेजीनेस फील हो रहा, मुझे बहुत तरस आ रहा बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर क्या करना है, मुझे उसको इग्नोर करना है। दाऊद ने वैसे क्या किया, एलियब के बातों को क्या इग्नोर किया, माइंड नहीं किया। तो हमें भी क्या करना है, वो एलियब के बातों से डिस्करेज नहीं हुआ। तो हमको भी जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, जब बहुत सारे रुकावट हमारे जीवन में आते हैं और बहुत सारे डिस्करेजमेंट शैतान लेकर आता है, लेकिन हमको वो डिस्करेजमेंट को माइंड नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, उसको बिल्कुल भी मेडिटेट नहीं करना है। क्योंकि दाऊद का प्लान पहले से क्या था, देखो इधर लिखा हुआ है कि दाऊद ने सुना। 23 वर्स में लिखा है कि जो बातें वो कह रहे थे दाऊद सुन रहा था। मतलब 23 वचन से लेकर आखिरी तक, ये पैसेज के आखिरी वचन तक दाऊद के माइंड में जो गोल उसने फिक्स किया, मतलब जो प्लान उसने फिक्स किया, उस पर ही फोकस था वो। लेकिन जब वो फोकस था तो शैतान भी कई सारे रुकावट लेकर आया वहां पर, उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था, बहुत सारे बातें पूछ रहा था लोगों को कि क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्या हो रहा है मुझे बताओ, लेकिन उसको सेम उत्तर मिल रहा था। यहाँ तक कि उसके सगे भाई ने क्या किया, उसको ये बताया ना कि तू ऐसा है वैसा करके बहुत सारे उसको बातें सुनाई, और वो क्या कर रहा था, तो वापस भेजने की कोशिश कर रहा था वहां से। मतलब शैतान भी क्या करता है कि जब हम वो मेरा गोल है कि मुझे आज इतने लोगों को प्रचार करना है, लेकिन शैतान रुकावट को लेके आता है, किसी भी माध्यम से लेके आता है। लेकिन हमको हमारे गोल पे क्या करना है, फोकस्ड रहना है। क्योंकि हमारे प्लान्स को, जब जो प्लान्स परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए, उसको परमेश्वर एक्शन में भी लेके आता है। इसलिए जो गोल्स हम अपने दिमाग में रखते हैं, उसको भी हमको क्या करना है, एक्शंस में लेके आना है। दाऊद सिर्फ बातें करने वाला, वो एक चैटर बॉक्स नहीं था, वो करके दिखाने वाला इंसान था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, तो दाऊद ने सबसे पहले क्या किया, विश्वास। क्योंकि उसको पता था वो हमेशा स्तुति आराधना करने वाला था, उसका विश्वास हमेशा बढ़ता जाता था। तो उसका विश्वास था सबसे पहली बात। और दूसरा उसने क्या किया, प्लान किया। क्या प्लान किया कि आज मुझे क्या करना है, जो जिस गोलियत की लोग बात कर रहे हैं, आज मैं इनको क्या करूंगा, मार गिराऊंगा। इस बात को वो सोचता रहा। फिर उसने क्या किया, मेडिटेट किया। मेडिटेट करने के बाद उसने क्या बोला, उसने जाके मैं हाँ, एक मिनट।
44th वर्ष में वो पलिश्ती ने क्या कहा था दाऊद को? फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को, वन पक्षियों को दे दूंगा। देखो, सबसे पहले उसने क्या किया? विश्वास रखा जिंदा परमेश्वर पे, क्योंकि उसको पता था उसका परमेश्वर कौन है। उसने जाना कि उसका परमेश्वर कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जानो कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर क्या है? समय पे मैं बरसाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? जो मांगे वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमको कभी लज्जित नहीं होने देता, हमारा परमेश्वर वो है। तो हमको जानना है कि सबसे पहले हमारा परमेश्वर कौन है, जिस पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की क्वालिटीज क्या है, वो हमको उस पर मेडिटेट करना है। उसके बाद जो गोल हम उसने बनाया था कि मेरे को गोलियत को मार गिराना है, उसने प्लान पहले उसने एक गोल बनाया अपने दिमाग में, उसको मेडिटेट किया, उसको सोचता रहा, उसको उसने उन लोगों के साथ डिस्कस किया, शाऊल राजा के साथ उसने डिस्कस किया। देखो वहां पे उसने बताया ना, उसने एलियब को बोला क्या कि मैंने ये काम किया। उसने उसने क्या एलियब को बोला कि मैंने सिंह को मार गिराया, भालू को मार गिराया, उनको बाल पकड़ के मैंने ऐसे खींच के उसको मारा, और उसके मुंह में से मैंने अपने बछड़े को खींच के निकाल के लेके आया, आपने बचाया। ये सब उसने एक्सप्लेनेशन एलियब को नहीं दिया, उसने किसको दिया? शाऊल राजा को दिया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर के उन बातों को, अपने प्लान को उसने क्या किया? अंगीकार किया, और वहां पे डिस्कस करता रहा, डिस्कस किया। फिर देखो उसका प्लान कैसे एक्शन में आया वहां पर। अब जैसे ही उसको परमिशन मिल गई कि तू जा, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है, जैसे ही वो मैदान में उतरा, वहां पर क्या हुआ? दाऊद ने पलिश्ती से कहा, जब जब पलिश्ती ने उसको चैलेंज, शैतान ने उसको क्या किया? चैलेंज किया कि तू मार के दिखा मुझे, तू तो ऐसा दिख रहा वैसा दिख रहा। पलिश्ती ने उसको बोला ना, लेकिन शैतान, दाऊद ने क्या किया वहां पर? जब शैतान ने चैलेंज किया उसको, तो हमारे जीवन में भी क्या होता है कि शैतान हमको कई बार प्रोवोक करता है, हमको चैलेंज करता है। किस कैसे चैलेंज करता? अप, अपने वीकनेसेस को, अपने वीकनेसेस को वो मेंशन करता है कि देख तू तो बहुत डाउटफुल है, देख तू तो यहाँ पे नर्वस हो रही है, देख तू तो कुछ कर नहीं सकती, देख तू यहाँ पर नहीं बोल सकती, देख तू तेरे पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि तू वो करेगा। तो शैतान हमको क्या करता है? इस तरह से प्रोवोक करता है, लेकिन हमको वहां पे वचन से क्या करना है? आंसर देना है। उसने, दाऊद ने क्या आंसर दिया वहां पर? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइल सेना परमेश्वर है, और उसी को तू ने ललकारा है। वहां पर वो अपने प्लान को क्या कर रहा है? एक्शन में वहां पर अब लेके आ रहा है। तो उसके उसके 47वें वचन में ओके, 49 वचन में लिखा है कि फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। अब एक बात सोचने वाली है कि इतना बड़ा जो गोलियत है, इतना जायंट, क्या वो एक पत्थर से मर सकता था क्या? मतलब सच में वो एक पत्थर से मरने वाला गोलियत था? नहीं, उसके ऊपर तो कितने अटैक्स किए होंगे, उसको कितने लोग ने मारने की कोशिश की होंगी, लेकिन वो नहीं मरा। लेकिन यहाँ पे वो एक पत्थर से कैसे मरा? क्योंकि दाऊद जो है वो किसके नाम से गया था? वो यहोवा के नाम से गया था। मतलब वो प्रिपेयर्ड होकर गया वहां पर, वो विश्वास के साथ वहां पर गया। तो जब उसने वो पत्थर उठा के वहां पर मारा, तो परमेश्वर ने उसके प्लान को क्या किया? सक्सेस किया। बाइबल में लिखा है ना कि प्लान्स तुम्हारे होंगे, लेकिन उसको स्थिर करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो यहाँ पर क्या किया? उसने अपने गोल पर फोकस किया। उसका गोल क्या है? कि उस दाऊद को क्या करना है? मार गिराना है। हमारा गोल क्या है? आत्मा को बचाना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हमारा गोल क्या है? कि हमको सुसमाचार सुनाना है। एलियब जैसे ऐसे बहुत सारे रुकावट आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन जब हम रेडी होंगे, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, हम एटलीस्ट उस मैदान में उतरने के लिए, मतलब घर से बाहर कदम रखने के लिए जब हम रेडी होंगे ना, हम एक कदम रखेंगे तो 9 कदम परमेश्वर बढ़ाएगा। हमको सिर्फ क्या करना है? पत्थर उठा के सिर्फ फेंकना है, उसका निशाना परमेश्वर लगाने वाला है। तो जब हमारा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, तो
उसको सक्सेसफुल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जोशुआ 1 उसका 9 क्या बोलता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसको दिन रात क्या कर? मेडिटेट कर, उसको दिन रात उसकी चौकसी कर। यहाँ पे भी उसने क्या किया? दाऊद ने परमेश्वर के उस वचन, परमेश्वर को उसने क्या किया? परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के उस एबिलिटी को, परमेश्वर की उस क्वालिटी को उसने क्या किया? मेडिटेट किया। क्या मेडिटेट कर रहा था? मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। आखिर उस छोटे से बच्चे में इतना सारा कॉन्फिडेंस आया किधर से? फिर वो तो छोटा है, गोलियत तो इतना बड़ा है, वहां पे इतने सारे लोग हैं, तो इतनी हिम्मत, इतना हिया उसके पास आया किधर से कि वो मैदान में उतर के उतने बड़े गोलियत को मारे? उसका हिया आया कहाँ से? उसको हिया देने वाला कौन था? परमेश्वर। तो परमेश्वर हमको कौन है? हिया देने वाला है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हिब्रूज में, इब्रानियों 11 उसका 11 में वहां पे लिखा है कि सारा ने परमेश्वर को सच्चा जाना। सारा ने परमेश्वर के सामर्थ को क्या किया? सच्चा जाना। उसने जाना कि परमेश्वर जो है सच्चा है। देखो इस 90 इयर्स के हालत में भी, इस मरे हुई परिस्थिति में भी मैं इसहाक को जन्म दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रॉमिस है। उसने जाना कि परमेश्वर कौन है। यहाँ पर भी जैसे कि जोशुआ 1 उसका 9 क्या कहता है कि तू इस व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से कभी मत निकाल और उसको दिन रात चौकसी कर, ताकि तू सफल और प्रभावशाली हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दाऊद ने एक पत्थर उठा और फेंक के उसको मारा। और क्या हुआ? क्या हुआ फिर बाद में? गोलियत को जब वो पत्थर लग गया उसके सेंटर में, फोrehead पे जब लग गया, वो क्या हुआ? गिर गया। मतलब परमेश्वर ने निशाने लगाया और गिर गया। तो लास्ट में यहाँ पे दाऊद क्या बोलता? तब तब क्या हुआ कि जब वो गिर गया तो परमेश्वर ने क्या किया? उस जायंट गोलियत को दाऊद के हाथ कर दिया। और बाद में क्या हुआ? 1 मिनट में वो पढ़ के बताती। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया मतलब उसके पैरों के नीचे कौन है? शैतान, मतलब दाऊद। तो जब हम रेडी होते हैं ना, जब हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमको उतरना है, जो प्लान हम बनाते हैं परमेश्वर के काम के लिए, हम जब इनिशिएटिव लेते, जब हम अपने एफर्ट्स लगाते कि परमेश्वर का काम क्या क्या करना है, मुझे आज करना है, मुझे जाना है, उसको सुसमाचार सुनाना है, मुझे जाना है, परमेश्वर का काम करना है। तब परमेश्वर क्या करता? हम जब उसको मेडिटेट करते विश्वास के साथ, तो परमेश्वर उन सारे जो शैतान की ओर से जो होते, जो हमारे विरोधी होते, जितने सारे रुकावट होते, उसको आपके और मेरे पैरों के नीचे लेके आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दाऊद उस पलिश्ती के ऊपर कौन खड़ा हो गया? जाकर दाऊद खड़ा हो गया। मतलब शैतान आज उसके क्या है? पैरों के नीचे है। और फिर उसकी तलवार पकड़कर मैन से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती वहां से भाग गए। तो जब हम अपने प्लान्स को एक्शंस में लेके आते हैं ना, परमेश्वर के कामों, जब प्लान्स मतलब उस गोल्स को जो हमने परमेश्वर के लिए बनाई है, मतलब आज मैं परमेश्वर का काम करूंगी, जब हम उन्हीं बातों पर जब फोकस करते, हम जब वचन पे ही केवल फोकस करते, हमारे पॉजिटिव अंगीकार पे जब हम फोकस करते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर शैतान के सारे हाकिमों को, उनके सारे ट्रिक्स को, सारे प्लान्स को हमारे पैरों के नीचे कर देता है। और फिर हम क्या होते हैं? जब हम दाऊद के समान उस प्लान्स को हम फोकस करते हैं, तो हम सफल और प्रभावशाली होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? वो सारे लोग भाग गए। तो हमारे सामने से भी शैतान वैसे ही भाग जाएगा। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है? प्लान करना है। प्लान करके उसको एक्शंस में लेके आना है, हमारे डिस्कशन के थ्रू। और जो रुकावट बीच बीच में शैतान लेके आएंगे, उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबसे इस वचन के द्वारा बातचीत किया। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में तपस्या है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
शायद तपस्या बिजी है इस समय में। We will pray. अल्फिया प्रार्थना में अगुवाई। हाँ, तपस्या प्रार्थना करो। हाँ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु पिता मेरे राजा, आपके जैसे कि आप हमके सामने पाते हैं पिता, अपने पिता को प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हम सभी लोग आपके सामने आते हैं प्रभु जी, जो भी विचार है मेरे राजा इस बात की प्रभु जी सभी परिस्थिति को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। जो वचन प्रभु जी आज की जगह द्वारा गया है मेरे राजा, तो हमारे मन में प्रभु जी बसने वाला बने है। हम उसी रीति से प्रभु जी चलने वाले बने मेरे राजा। प्रभु जी आपके अनुग्रह दया हम पर दीजिए प्रभु जी। जान हमें जान बुझकर हम किसी को करके उसी की गलती को माफ भी करने की शुरुआत करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके लोग का पाड़ा, आपके लोग का प्रोटेक्शन हरदम हम पर रहता है राजा। और हम हर एक चौथाई ताकत से प्रभु जी अपनी बचा के करें वो धैर्य और सामर्थ प्रभु जी आज आप हमें दीजिए मेरे राजा। और इन सभी लोगों को भी तरह जब आपकी तरफ से लोग ड्राफ्ट सभी के बारे में दृश्य रूप से अधिकार से खबर करती है। आगे का सारा समय आपके हाथों में देती है और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्ते सुनिए दया से कबूल कीजिए। आमीन। Amen. Praise the Lord. Amen. So who will give word tomorrow? कौन देगा कल वचन? कौन तैयार है वचन देने के लिए? दादा मैं देते हैं। Yes. Okay. Good. Yes. Okay. कल हम तपस्या के द्वारा प्रभु का वचन सुनेंगे और उसी प्रकार रेचल प्रिस्का के द्वारा आराधना में जाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। कंटिन्यू आप लोग प्रार्थना में बने रहिए। और नागपुर में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लॉकडाउन नहीं हो